नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से संबंधित नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में विभिन्न पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है। बहुत सारे पद समाप्त किए जा रहे हैं, उन्हें मरणशील घोषित किया जा रहा है। सबसे पहले पीजीटी ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उप प्रचार का पोस्ट पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद प्रचार का पोस्ट भी लगभग खत्म ही कर दिया गया है। इसकी बहाली भी निकली थी, लेकिन अधियाचना जेपीएससी से वापस मंगा ली गई है। अब कर्मचारियों की बारी है, लिपिकों की बारी है। तो वित्त विभाग का यह पत्र 2343 28/7/2026 को जारी किया गया है। इसमें है कि विभिन्न पदों से स्वीकृत तृतीय श्रेणी के सभी लिपिकीय पदों एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में रिपोर्ट मांगा जा रहा है। इस पत्र में मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में 2/7/2026 को बैठक की गई और बैठक की कार्यवाही की प्रति भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। इस कार्यवाही में क्या क्या कहा गया है और जितने भी विभिन्न विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना में विभिन्न पदनामों से स्वीकृत तृतीय श्रेणी के लिपिकीय पदों की सूची मांगी गई है। साथ ही विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, समाहरणालयों के कार्यालयों के स्थापना में विभिन्न पदों में स्वीकृत चतुर्थ वर्गीय पदों की भी सूची मांगी गई है। क्या होगा इन पदों का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, वित्त विभाग का जो बैठक किया गया था मुख्य सचिव के द्वारा, तो झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र 28 जुलाई 2026 और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक 2 जुलाई 2026 का कार्यवृत्त है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं समाहरणालयों में तृतीय अर्थात लिपिकीय और चतुर्वर्गीय पदों का युक्तिकरण करना तथा अनावश्यक पदों को समाप्त कर बहुउद्देशीय कर्मियों, जिसको हम लोग कहेंगे एमपीएस, के नए पद सृजित करना। मतलब यहाँ पर पद को समाप्त करके नए पद बनाए जाएंगे। क्या है पूरी बात, तो यहाँ हम लोग देखते हैं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में जो लिपिक है, मतलब हम लोग ज्यादा इस पर डिटेल नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग इसको शॉर्टकट में देखते हैं। इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या कहा गया है, तो पहला है कि तृतीय श्रेणी का युक्तिकरण। इसमें क्या किया गया, तृतीय श्रेणी का युक्तिकरण, जिसमें है पदों में एक रूपता लाना है। तो पूर्व में चले आ रहे विभिन्न पदनामों जैसे पत्राचार लिपिक, विपित्र लिपिक, कंप्यूटर लिपिक, भंडारपाल आदि को समाप्त कर एक एकल लिपिकीय संवर्ग गठित किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर और आईटी के प्रयोग से अब सभी लिपिकीय कार्यों की प्रकृति एक जैसी हो गई है। न्यायालयीय मामलों एवं वित्तीय बोझ पर रोक। अलग अलग पदनामों के कारण कर्मियों द्वारा असमान वित्तीय लाभ की मांग की जाती थी, जिससे अदालती मामले बढ़ते थे। पदों के पुनर्गठन से इसमें सुधार होगा। आगे कहा गया है लेखा लिपिकीय संवर्ग, तो इस संवर्ग को मरणशील संवर्ग घोषित किया जाएगा। इसमें भविष्य में कोई नई बहाली नहीं होगी तथा वर्तमान कर्मियों के सेवानिवृत्तियों होने पर ये पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब है चतुर्थ वर्गीय पदों का पुनर्गठन। विविध पदों का विलय, आदेशपाल, दफ्तरी, माली, रात्रि प्रहरी, चपरासी आदि जैसे विविध चतुर्वर्गीय पदनामों के अप्रासंगिक पदों को प्रत्यार्पित किया जाएगा। एमपीएस पदों का सृजन, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी, जिसको हम लोग एमपीएस कहेंगे, संवर्ग नियमावली 2025 के तहत आवश्यकता अनुसार बहुउद्देशीय कर्मियों के नए पद सृजित किए जाएंगे।
इसके लिए प्रमुख प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं। उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई जिसमें पदों के युक्तिकरण और समीक्षा हेतु सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वित्त, कार्मिक, राजस्व एवं पथ निर्माण विभाग के सचिव शामिल होंगे। सृजन व प्रत्यार्पण की प्रक्रिया, तो पदों के सृजन और प्रत्यार्पण की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा प्रशासकीय पद वर्ग समिति के माध्यम से की जाएगी। जैसे जल संसाधन विभाग द्वारा इस प्रक्रिया के तहत अपने यहाँ 2727 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों का प्रत्यार्पण पहले ही किया जा चुका है। विभागों के लिए तत्कालीन निर्देश, तो सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों एवं उपायुक्तों को अपने अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय स्वीकृत पदों, कार्यरत बल और अप्रासंगिक पदों का विवरण निर्धारित प्रपत्र मतलब एनेक्चर 1 में 1 सप्ताह के भीतर वित्त विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। तो इस बैठक की यही मुख्य कार्रवाई है। समिति में कौन कौन रहेंगे, तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है विहित पदपत्र जिसमें विभाग या कार्यालय का नाम मांगा गया है, पदनाम है, वेतनमान है, ग्रेड पे एवं लेवल है, स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत बल, संप्रति पद प्रासंगिक है अथवा नहीं, संप्रति प्रत्यार्पण हेतु आवश्यक पद, संप्रति सृजन हेतु आवश्यक पद, तो इस पद में देना है। यहाँ पर हम लोग जब मुख्य बिंदु को देखेंगे तो यहाँ पर 5वां नंबर जो बिंदु बताता है ये कह रहा है लेखा लिपिक संवर्ग को मरणशील संवर्ग घोषित किया जाएगा। वर्तमान में कार्यरत लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने अथवा किसी रूप में पद रिक्त होने पर उक्त पदों को समाप्त माना जाएगा तथा भविष्य में इस संवर्ग में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। तो शिक्षकों के बाद अब लिपिकों के भी पद बहुत सारे मरणशील हो जाएंगे। शिक्षकों में टीजीटी, पीजीटी शिक्षक को ऐसे ही मरणशील कर दिया गया है। अब इसके जगह माध्यमिक आचार्य आ रहे हैं। अब जो बहाली होगी 9 से 12 तक के शिक्षकों की होगी। पहले जो बहाली होती थी 9 से 10 के लिए हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षक कहलाते थे और 11-12 के उच्च माध्यमिक या पीजीटी शिक्षक कहलाते थे। अब सब पद समाप्त हो गए। अब माध्यमिक आचार्य 9 से 12 तक के रहेंगे। तो एक तरह से टीजीटी और पीजीटी पद को भी मरणशील घोषित कर दिया गया है। और अब जो भी बहाली होगी उन लोग का ग्रेड पे बहुत कम कर दिया गया है। तो ये एक प्रक्रिया है, शुरुआत कर दी गई है झारखंड में कि अब ज्यादा वेतन नहीं देना है, कम वेतन पर ही काम लेना है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो मेरी समझ से आता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना, क्योंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिसको देखते हुए लगता है ये कदम उठाया गया है। तो मेरा अपना विचार है, लेकिन बात कुछ और ही हो सकती है, पता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा फिर बताऊंगा। यहाँ पर तो एक चीज है कि बहुत सारे पद को अब समाप्त कर दिया गया है और ये अब नया नियमावली बनाया जाएगा और सभी विभागों के सचिव को ये बैठक करना है और बैठक में ही सारे निर्णय को उचित कार्रवाई करनी है। तो यही थी मुख्य बातें और इस पत्र का मतलब सार हम लोग कर सकते हैं। और ये पत्र जारी करने वाले हैं अनिल कुमार यादव, सरकार के उप सचिव। इन्होंने 20/7/2026 को ये पत्र जारी किया है। 2239 इसका पत्रांक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।